हमारे इस परिवार साली ठिठोला ये मंच माइक और दर्शक दिन का घड़ी मिलान करते हुए 1 घंटे के लिए मंच का सादर सादर समर्पित है समर्पित है समर्पित है। बोलो शेरे वाले भैया की जय। जय श्री राम राम राम
श्री राम राम रण कर कृष्ण राम राम श्री राम राम सड़क राम राम आइए हनुमंत विराज तथा बहुमति प्रेम से गाधी भरो अधारे कुमार श्री गुरु चरण सरोज ऋषि गुरु सुधा घोर विमल जसो नायक फल बुद्धि जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे शिविका बोल भरत रामचंद्र की बोल से सीताराम भगवान की। एक बार निवेदन कर दो जब तक कर बैठे जोरदार ताली बजाओ बना ये बेस कब तक बीट लग गाने बजाओ बहुत बहुत देखो यार एक बार आओ प्लीज एक बार आओ मला विश्वास है कि जो प्रश्न में मला चर्चा करना है आप आखिरी समय तक के प्रश्न पर ध्यान से समझो। छत्तीसगढ़ के पावन आधार में विराजमान पावन धरती पावन ग्राम राम थोहा डबरी के पावन भूमि में प्रणाम करत राम कथा के रस वाचन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर धैर्य धारण करने वाला तमाम दशरथ तुल्य और पितामह के श्री चंद्र कमल के प्रणाम करत ये मानस मंच के आगे बैठे माता कौशल्या के सुमित्रा के बरोबर जन्म और दाई मन के श्री चंद्र कमल के प्रणाम करत अक्कपड़िया आयोजन के सृजन करने वाला भागीरथी बरोबर मानस के आयोजन रचने वाला मानस और गंगाला गांव में लाने वाला धनी आयोजक परिवार साथ साथ और कर्कश का स्वानिल आप सबके बीच में लाने वाला धनी भाई कपटर भैया जी संगे संग गुरुतर मानी सराबोर करने वाला उद्घोषक भाई और निर्शील विवेकी परमात्मा विराजमान भगवान गुरुदेव मन
साथ साथ गांव के टीही डोंगर में विराजमान 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम कर श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक झटिया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम युवा साथी के आगे कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करते संध्या शिरोमणि संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस जिनके द्वारा लिखे गए एक एक दोहे और एक एक चौपाई के माध्यम से मानव के जीवन के कल्याण का रास्ता खुलता हो, ऐसे प्रसंगों के संग हम सब जुड़ने जा रहे हैं। मानस में जिस प्रसंग पर मुझे चर्चा करने का अवसर दिया गया अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 268 पावन भाव प्रसंग संग की प्रेम अमी मंदर महा भरत अयोधि गंभीर मति प्रकटे सुरसाज हित विपासन रघुवीर। मानस की प्रसंग यात्रा में भरत जी महाराज को अथाह समुद्र कहा गया है और समुद्र का मंथन कैसे होता है इस मानस प्रसंग की चर्चा के संग हम सब समझेंगे। जब संत के मंथन भगवंत स्वयं करे तो मंथन करे से मिलते का ये प्रसंग से सीखे मिली और एक से बड़े निवेदन कर दे वैसे दुआ डबरी वाले मन नहीं जानो ऐसे बातें नहीं है जना तो मन कान कौन का भाषण का है लेकिन पर भी का से निवेदन कर दो जहां तक परवाह चाहते एक सेव से लेके एक सेव तक एक बात बता ये सालिक चिड़िया करे करते लोग कौन कौन जानते हो हाथ उठा ये जानते सिया तुम जानता अरे हां तुम जानता दू जान अब इतनी मन नहीं जानो अच्छा करा तो बड़ा नाम कमाते ले मैं बताता हूं गांव का कर ध्यान से समझना बोले संसार में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के पावन को धाम हमारा है और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत से छोटे-छोटे देश है छोटे-छोटे देश में से एक देश जिसका नाम है भारत भैया जिला हिंदुस्तान के अंदर और जिला के अंदर इंडिया और भारत माता के पावन को धाम हमारा और भारत माता के कोरंचल में बसे बोले 29 राज्य है 29 राज्य में से एक राज्य जिसका नाम छत्तीसगढ़ महातारी धान खान दौरा करते वो छत्तीसगढ़ महातारी के पावन को धाम हमारा है और छत्तीसगढ़ के मकान करता है तो सुरेंद्र दुबे जी महाराज उस वक्त कविता के सब कहने लगे बोलेगा इनके दो के पहाड़ 4 गांव पर दो के पहाड़ 4 गांव पर हम महाभारत खराब राम जो हर राजीव में नहाओ को डोंगर में चढ़ ये लेके भैया मोहरिया छत्तीसगढ़ ये लेके भैया मोहरिया छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 जिला है जिसमें 2 कर महफिला है एक को धारोराम जिला है जिसमें एक जिला का नाम है संस्कार है राजनांदगांव जिला और राजनांदगांव जिला के पावन का धाम हमारा है और राजनांदगांव जिले के अंतर्गत बसे 4 विकासखंड क्षेत्र है 4 विकासखंड क्षेत्र में से एक विकासखंड क्षेत्र जिसका नाम है डोंगरगांव और डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है और डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 गांव पर थे 145 गांव में से एक गांव जिसका नाम है पोस्ट अर्जुनी और पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है और अर्जुनी के अंतर्गत और नाम गांव पर थे 11 गांव में एक गांव जिसका नाम है सालिक झिड़िया और सालिक झिड़िया के गांव हमारा है और वो सालिक झिड़िया के अंतर्गत लगभग 163 खपरा छाने वाले घर है जिसमें 5 खपरा वाले घर छत वाले घर हमारा है कोई 5 खपरा वाले घर छत वाले घर हमारा है बोल श्री रामचंद्र की जय। भारत जैसे गंभीर बातों को हम सब बड़े गंभीरता से समझेंगे जैसा सोचे हो कि हम उससे सुनना चाहते हैं तो मैं निवेदन कर दूं प्रसंग की यात्रा के भाव देखना बहुत गहरा भाव है प्रसंग में कि जैसे भरत जी महाराज जैसे गंभीर प्रसंग को भगवान राम के साथ और मिलना भी कैसे है तो भरत और राम के इस मिलाप को हम और आप सब प्रसंग के चलते समझेंगे और इस समय छोटे से वंदना के साथ जुड़े और यात्रा करते चले डोंगरगांव मीठे माता महाबलेश्वर राजनांदगांव को पताल भूमि मैया गुरु की चंडी गाई रायपुर बंजारी मैया महासमुंद खलारी गाई रतनपुर की महामाया मैया संबलपुर सोलाई मैया गंटेड़ गंटेड़ सुई गाई और बाबा शीतला मैया चापो देवी बल्लभ नमन पावन धरती पावन ग्राम ग्राम धुआं में तक लाए प्रयास हो बोल साचे दरबार की
श्रीमद् रामचंद्र मानस प्रीति सुपान अयोध्या का चर्चा। पहले ये समझो कि अयोध्या का है, बोले जहाँ आराधना हो, जहाँ योग हो, जहाँ ध्यान हो, जहाँ याचना हो, वो का नाम अयोध्या। अब अगर सुंदर अयोध्या जहाँ कोई प्रकार के दोष विकार नहीं लग सके, तो यहाँ तीन विकारा घुस गए, तीन बीमारी लग गए। जहाँ प्रकार की बीमारी काम, क्रोध और लोभ। काम के कारण दशरथ, क्रोध के कारण केकई और लोभ के कारण मंथरा, तीनों के कारण ज्ञान रूपी राम का अयोध्या से निकलकर वनवास की ओर जाना। अच्छा वनवास की तो अकेला राम ना होए, लेकिन संग में माता जानकी गला है, लक्ष्मण भैया गलो संग में है। अब क्या करके जाए के बाद निषाद राजी महाराज से मिल मुलाकात करके गंगा लपार करके ये मतलब पाने के बाद एक ऐसी जगह में है जहाँ प्रयागराज में भगवान रामचंद्र जी महाराज बैठे। अचानक से एक घटना घटी सी कि भरत जी महाराज नैनीहाल पर थे। नैनीहाल मतलब नानी गांव में इसका भरत, और भरत जी महाराज जो नानी गांव के इसना नानी गांव से समाचार मिली कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गए, वहां से दौलत भागत हटते वैसे ना तब पहले जाते साथ ना रामायण नहीं देखी, तो राम नहीं देखी, ये समस्या भरत है। अपन दायित्व हम जाके थे मां घर अपन सुना लागते हो, तो कहते हो बेटा तो बाबूजी खत्म हो गए, रखे हैं नौकर आगे पाओ पाओ। भरत जी की सब बात बढ़िया है, पिताजी के मृत्यु अलग है, राम की खत टिकट सती के हो कथा। वाह तो बड़ जोरदार घटना है, बढ़िया बोले तो रास्ता बनाओ बेटा। कहते क्या रास्ता बना? बोले रास्ता ये कि तोला अयोध्या के राजगादी मिलने वाला है। भरत जी कहते बोले राजगादी मिली? बोले हाँ। ता मैं राजगादी पे हूं, तो भगवान काय करी? राम और बड़े भैया बोले ओकर पर एक व्यवस्था कर, अच्छा जुगाड़ लगे बेटा। कहते काय जुगाड़? बोले ताप से देश विशेष उदासी 14 वर्ष रामवसी, फिर राम को 14 साल वनवास में भेज दिया। भरत जी महाराज के राम वनवास चल दे दाई? बोले हाँ। कौन ते भेजे? सो हम इच्छा भेजे हो। भरत जी महाराज की बात की शायद कोई लड़का पर दाई नहीं कह सके, शायद भरत जी महाराज ने कहा होगा। भरत ने कहा बोले मैया काय दोष इस राम के अंदर जिक्र कारण को गले निकालने लगी। ठीक है कहते दोष के नहीं है, लेकिन मोर बेटा आते हैं और कलेजा टुकड़ा है। अच्छा नहीं कि राम राजा बनते सब देव कर गोड़ हाथ चपटते मुझे अच्छा नहीं लगती। मैं तेरे से चाहता हूं कि मोर बेटा भरत राजा बने और राम के बाजू में बैठे। भरत जी महाराज के जिस धर्म के कारण, जिस अर्थ के कारण और जिस विश्वास इच्छा के कारण तुमने मेरे लिए ऐसा सोचा है, तुम्हारी सोच गंदी है। तो याद रखना कि जे घर में राम नहीं वो घर में कोई काम नहीं। और बढ़िया बात है भरत ने कहा कि आज जिस मुख से तुमने कहा कि राम सिंहासन के लायक नहीं है, वो समझना भैया आज से भरत अपने मुख से कभी तुमको मां नहीं कहेगा। ऐसा जन्म लेकर बनता है लगता पानी बोल सकते। भरत जी महाराज एक भाई के लिए इतनी बड़ी बात बोली कि आज भरत कभी आज के बाद से जीवन भर तो मां नहीं बोला है। काबर जगत के नियंता राम, घर के पालन करने वाला, दुनिया के चलाने वाला राम को घर ले निकाल दे रहा है। अच्छा नहीं लगेगा। भरत है कौन? विश्व भरण पोषण कर जे विश्व के भरण पोषण करे ये भरत है। भगवान राम भरत मतलब लीन जे भगवान के चरण लीन है। मानस के प्रसंग है यार धन धर्म नाम रुचि कपि चहुगुना जन्म जन्म मुनि राम पद यह मन आराधना धर्म न काम रुचि। तो लगता है कि संपत्ति धर्म गलत सोचे कि भारत की संपत्ति के लिए खड़ा नहीं हुआ। अच्छा एक बात पता था जब बैठे थे मैंने एक बात सोच के बता पर विचारों पर तर्क लगाया पता ना 14 साल के वनवास खोलना हो है जोर से इतनी पर खोलना गलत खोलना नहीं गलत है। 14 साल के वनवास राम नहीं हुआ, 14 साल के वनवास भरत ला हुआ है। जानते हो कैसे? राम अगर 14 साल के वनवास हुआ तो पत्नियों पर संग्रह नहीं जाती। पत्नी है मतलब सारा सुख होता करे। लक्ष्मण छोटे भैया संग्रह में मतलब गोर हाथ दबाने वाला, चूल्हा जाका जलाने वाला, लकड़ी फटा लाने वाला, खान पान व्यवस्था करना, सारा सुख में है जी। वो सुख हम नाश हो सकते
नहीं, लेकिन हाँ जिस दिन भगवान राम ने घर से निकलकर 14 साल की यात्रा तय की, उस दिन भरत जी महाराज ने कसम खाया कि जब तक अयोध्या में राम न आए तब तक अयोध्या के सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा। और निवेदन कर दो प्यारे, वो दिल्ली नंदीग्राम मतलब खैरखा डारमा बोले 20 मिनट के कटहल खंड के भीतर जाके बैठे और दुनिया कोई सुख नहीं भोगे हो, कोई सुख नहीं। ये है वनवास। तो भारत जैसा वनवास किसी को ना हो, और हो जाए तो निवेदन कर दो प्यारे, केवल भजन करके ध्यान रखना। भारत जी महाराज को 14 साल का वनवास, राम तो केवल एक लीला की पथ यात्रा पर है। और जब लीला की पथ यात्रा में निकले, इस चरहीन गांव में भोज उठाए पड़के सकल मुनि के आश्रम जाए पर दिन बस देवता मन के ये गति है, ये गति एकदम बिगड़ गई है। और मन चाहते कि भरत और राम से मिले मत, अगर भरत राम से मिल जाए तो एक चीज तो हुई कि भरत के बात को सुनकर राम जरूर पिघल गई, और राम पिघल गए मतलब राम वापस अयोध्या में आ जाएगी। मतलब एक चीज है, रावण के मरना कैंसर। अच्छा एक बात बता दो, देवता मन नहीं खबर स्वार्थी, स्वार्थी किसे जानता? रावण और राम के कोई पर्सनल दुश्मनी भी से नहीं, कोई दुश्मनी नहीं से भाई। राम अपन घर में ठीक है, रावण अपन जगह ठीक है, लेकिन रावण सच में दावा थे एक देवता वाला टेंशन। और देवता वाला एक ऐसा टेंशन है कि रावण जब तक मरेगा नहीं तब तक इंद्र का सिंहासन सुरक्षित नहीं है। तब कैसे किया जाए? और इन देवताओं ने जो प्रपंच रचा है, ये प्रपंच तो भाइयों को जोड़ने नहीं तोड़ने की कोशिश हो रही है। और इस तोड़ने की कोशिश में बताया गया मानस मिशन की यात्रा, प्रेम में अमी मंदर विरह भरत कलोध गंभीर। प्रेम अमी मतलब अमृत, मंदर अर्थात बोले जेकर गहराई में घुस के जीरा रूपी समुद्र भरत का है, अर्थात समुद्र है जेकर गहराई के पार नहीं पाए जा सके। और ऐसे भरत जी महाराज जिसके अथाह गहराई का पार नहीं पाया जा सकता, इस भरत जी महाराज ने विचार रखा है अगर राम मेरे कारण गए हैं तो उसको वापस लाने की जिम्मेदारी में मेरी है। और एक बात आप मालूम ना हो तो जब तक राम 14 साल के वनवास गिरी से तब तक अयोध्या में कोनो मन के जीस नहीं है, कोनो मरीज नहीं है। मानो बात का जीस नहीं मरीज नहीं मतलब समझा था, मतलब जन्म में धरी से हाथ हो, जीस नहीं मतलब जिया धरी से सब जन लादी पट से आगे नहीं कहा था। जब तक राम वनवास गए थे और जब तक भरत नंदीग्राम में थे, अयोध्या को बहुत संसार कहा गया है। क्यों? वहां के लोग किसी से हंसते थे, न काको संगोठिया है, नहीं बतराए नहीं, जैसन परदेशन चला जीवन चला तो सत्कर ही से अब बताए न काको जन्म हुई न काको मरण हुई। मतलब 14 साल तक ना कोई जन्म ना कोई मरण। अब सोच कर देखो राम और भरत दोनों में स्नेह और प्रेम कैसा था। बताया गया राम अयोध्या के प्राण है और भरत अयोध्या के हृदय है। बिना प्राण बिना नहीं, बिना हृदय के जीवन चलना मुश्किल है। कैसे? एक काम करा, सब जन सांस लेवा था नाक ला मुंह चमचा ले मुंह 10 मिनट बाद हम मुंदो का तो ऐसे नाक ला मुंह चमचा ले मुंदो काय होई 108 एक जगह में पूरी। मतलब आपके श्वास के जाने के बाद आपका प्राण ही नहीं रहेगा, आपका शरीर केवल नश्वर हो जाएगा। अच्छा निवेदन कर दो प्यारे, बोले भरत जी महाराज को कहा क्या गया? पयोधी मतलब समुद्र। भरत का समझता नहीं कावत समझता नहीं। बोले भरत के अंदर इतने सारे रत्न छुपे, जिस रत्न को निकालने के लिए राम ने स्वयं भरत का मंथन किया है। आपने मंथन सुना होगा, समुद्र मंथन सुने? समुद्र मंथन जब मंदराचल पर्वत में मथेगी, जब मंदराचल पर्वत में कछुआ चुपड़ में करके जब समुद्र में मथेगी तो 14 प्रकार के रत्न निकले, 14। लेकिन जब भरत जी महाराज को राम ने मथा तो राम के भरत ने मथे के बाद ओकर अंदर से जो रत्न निकले सबसे अमूल्य रत्न प्रेम, उसके बाद सबसे अमूल्य रत्न सहनशीलता, उसके बाद अमूल्य रत्न धैर्य, उसके बाद कहा गया भाई और भाई के प्रति प्रीति, उसके बाद कहा गया बोले अमृत निकले भी तो कैसे निकले? तो भरत जैसे संत के अगर शरीर से जब राम रूपी भगवान का जब मंथन हो और जब वो मंथन करने लगे तब कहीं जाकर दुनिया के कल्याण के जो मंथन निकले, यही मंथन है बोल श्री रामचंद्र की जय। पहले समझना कि भरत और राम के प्रति प्रेम करता है। जब भगवान भरत जी महाराज
भगवान राम नाय बनने के लिए। तो भरद्वाज जी महाराज से मिली। सब भरद्वाज जी महाराज ने मिली तान कथे महाराज आप राम के रास्ते में संग रहे हो। भरत जी महाराज कथा संग रहे हो ता राम को सोता करते नहीं हुई कथे। बोले नहीं गलत है भरत। बोले कैसे महाराज? जब मंत्र के उच्चारण करके अपन पिताला आचमन कर दी से तो पिताला समर्पण जल के अर्पण करने के बाद एक बात जब मैं अपन मुख में बोले हूं और जब मुख में बोलते ही जैसे मोर मुंह से भरत शब्द निकले हाथ धरे हुए थाली और हाथ लोटा गिर गिर के जमीन में पड़े हो गए। कहते कैसे? जम्मू पे भरत खंडे आरवलते जैसे भरत खंड के हाँ भरत नाम सुनते ही हाथ के थाली के गिरना और आंखों के आंसू के निकलना ये प्रेम दर्शाते भरत। और हाँ अगर राम के तीर में जाते एक बात याद रखो वहां बैठी भक्ति रूपी सीता एक बात का विचार कर चुकी है। बताते कि माता जानकी सपना देख चुकी है इसके कि भरत जी महाराज भगवान राम लेके पर आने वाला है। और लक्ष्मण जी महाराज की सोच बदली से काय सोच अगर भरत वापस लेने के लिए आ रहा है ये समाचार अगर लक्ष्मण को मिला तो लक्ष्मण ने कहा अब भरत अगर आ रहा है सैन्य शक्ति लेकर आ रहा है मतलब एक चीज तो क्लियर है अब केवल कल युद्ध होगा और आक्रमण होगी। मैं निवेदन करूं प्यारे संत के बीच में कभी युद्ध का भाव पैदा नहीं हो सकता। लेकिन लक्ष्मण कौन है? शेषावतार वैरागी पुरुष और वैरागी पुरुष है भाई नहीं समझते। लेकिन हाँ लक्ष्मण जी महाराज धोखा में और भरत और राम के प्रेम में अभी तक समझे नहीं है। ठीक है कि मध्य प्रगटे सुर साधु हित मध्य प्रगटे सुर साधु हित ऐसा मंथन हो जिकर से ना दुनिया के कल्याण हो सके और कल्याण के हित के लिए जब ये मंथन हो ये मंथन करना स्वयं राम ही कर सकते। कृपा सिंधुगम कृपा सिंधुगम। और इस रघुवीर ने जब भरत का मंथन किया देखिए प्यारे रत्न भी कैसे थे और रत्न के साथ साथ भरत का गुण कैसा था। तो भरत तो राम के चरणों में जाकर गिरने वाले भरत ने कहा बोले राम का चरण चाहिए और कैसे चाहिए? सुनहानी मांगो चांदी नहीं मांगो कम कुछ जमाती कुछ चल जना हाथ उठा के राधे एक आए नहीं समझे चलिया थे तो ये कहा है तो ते मौन सोपा था तो ते मौन दूल्हा था आ ये नहीं करता ऐसे छरिया महोदय को ऐसे चला सबसे निवेदन मन से चलिए 1 2 3 सुनहानी मांगो चांदी मांगो सुनहानी मांगो चांदी मांगो सुनहानी मांगो चांदी नहीं है काला में जाते ये वन मतलब तो तालिबान भाग आ जाओ बोल सियापति रामचंद्र की जय। तब मंथन होते तो कैसे होते? तब पहले के मंथन अच्छा हम मंथन करते राम के द्वारा जो मंथन 3 मंथन है सत्यम शिवम सुंदरम और तीनों मंथन अलग अलग जगह। एक माता जानकी के मंथन के सुंदरता के मंथन एक प्रसंग है जो भरत जी महाराज का मंथन और एक माता कैकेयी का मंथन और तीनों मंथन को विशेष भाव समझना प्यारे। ये तीनों में क्या क्वालिटी थी? इस तीनों में केवल एक ही भाव था उनके मंथन के बाद केवल अमृत का रस। कैकेयी के मंथन वैसे नहीं
तो केकई के मंथन होए के बाद ये मालूम चली कि केकई के अंदर प्रेम और ममता तरह का है, और ममता देखा जिसके अंदर शेरनी का धार हो, जाना थे। अच्छा, केकई वनवास में चला रे भगवान राम, बोले राम की इच्छा थी, भगवान राम स्वयं चाहते थे कि मैया मुझे 14 साल का वनवास हो। केकई ने अपने भाव से कहा था कि प्राण मांगे राम दे दूं, तुम्हारे दोनों आंखें मांग ले दे दूं, तन के कोई टुकड़ा चाहिए दे दूं, वनवास के झन कहा। राम कहते अगर तुम और कसम खास दाई तो वनवास देने लगी और तुम मोर क्रिया है जब तुम से प्रेम करते हैं, तब के कई मंथन हुए। माता जानकी के मंथन, अनुसुईया मैया के आश्रम में जब माता जानकी पहुंची तो जाए के बाद बोले एक ऐसे भाव कि नारी को प्रसन्न सदैव एक घर में एक प्रेमा काया वचन और पति पति प्रेमा, आपके अंदर कैसा श्रृंगार होना चाहिए, तो श्रृंगार ऐसे कि दिव्य वसन भूषण पहिराए, दिव्य वसन भूषण पहिराए, आभूषण पहिराए इस माता अनुसुईया माता जानकी, और काया भूषण दिव्य वसन। वसन का मतलब कोनो मन का तो कि श्रृंगार मतलब कोनो किनवा रिसोई या कोई प्रकार के कोई आभूषण रिसोई नहीं। बसंत के मतलब एक बात में की बसंत के मतलब मर्यादा के आभूषण, और दूसरा बोले भूषण के मतलब आचरण के आभूषण। और आचरण का पहराए के बाद जब माता जानकी के सुंदरता के बखान हुए, सुंदरता के मंथन, और तीसरा भरत के मंथन, जो भरत के मंथन बड़ा विचित्र होते, स्वयं राम में मंथन के संग जुड़े। अच्छा, पहली जमाना में ये रहा है मही बिलोय हौला जाता, हौला काला कथे है माटी के रहा है, नहीं है माटी का है, माटी का रहा है। और पहली जब ऐसे मही बनाए पर एक मथे ना, तो मही बनाए पर जब मत्ती तब मथे जब बड़ा सावधानी से मथे, नवा नवा कोई बहु आ जाते तो नवा नवा 2-3 साल के बहु जे जुम्मेदारी होतेला अचानक से वो मथे पर कितनी देते होला खबरों करके बिगाड़ धान दे की तो लोग पुराना अनुभवी और डोकरे दे में बोला बिलोय बोल मथे आप मशीन आ गए, मशीन में बना दे तब प्ले कर दे अपने अपन घुमा दी नहीं बन गए बस में होते। तब पहली के बिलोई और अब के मही बिलोई अमर अमर रखा। पहली के मंथन जब होए तो सावधानी से होए, भगवान राम भी सावधानी से भरत का मंथन कर रहे हैं। और कैसे तो भरत जी महाराज विराट के सागर में डूबे, दुख के सागर में, तब दुख के सागर में डूबे तो भरत से किसी ने कहा, बोले भरत तोड़कर सीधे जी अयोध्या सियासत में है, बड़ा का संपत्ति है, राजपाट में राज के भोग और कर बाद ना पत्नी कमी ना संसार में कोई चीज की सुख की कमी, और सारा ऐश्वर्य सारा ऐश्वर्य तो जीवन में भरत के ही शायद भरत जैसा भाई सबको मिले। भरत ने कहा बोला अगर संपत्ति का बंटवारा चाहिए होता तो मैं राम से स्पष्ट मुंह में मांग लेता, लेकिन मैं राम से संपत्ति नहीं विपत्ति का बंटवारा चाहता हूँ, और विपत्ति का बंटवारा भी मिले कैसे। राम अगर 14 साल के वनवास हो गए, 7 साल में हो और 7 साल में भाई हो गए। आपका पान को कही नहीं कहा एक ही जमीन में मदद कर रहे थे सब किचड़ जी ना जो सेफ्टी के गड्ढा नहीं करा भगवान का सब कौन मर्डर होते नहीं होते भाई भाई की समस्या का काबा वो कर सकती कि 84 लाख योनि में सबसे ज्यादा जलन अगर कोई है तमैन में कैसे रामायण वाले मन जला था एक पोंगा बार चलते के दूसरा पोंगा वाले मन जला था हां कथि जला तो है ओकर हर स्टार वाला ढाल वाले खटखटा वाले मन जला थे पड़ोसी में सास बहू पर बिरानी धानी पर अमीर गरीब पर छोटे बड़े पर यहां तक कि बोले मित्र के लिए चल रहा है। क्या काम बैठा तू आगा बने रामायण सुने एक आज कोई है जे हाथ उठा बता सकते मैं काफर पढ़ने चलो के एक हाथ उठा मैं देखना चाहता सब जल था का गांव है भगवान का सर धन्य तू हर गांव ला भगवान करे घेरी भी तू हर गांव रामायण पढ़े मौका मिले जन्म खोर आदमी में सब जन बैठे छो तो जल दसिया दाई का था तो जल था मुझे लक्षण चले 10-15 साल बाद खुद जले सब एक दूसरे से जला थे अब जला थे नहीं चला ऊपर से निवेदन कर दा जेवन चले नहीं तेवन कुंवा मार आओ अक्का पाना भाई को भाई के प्रति कोई प्रेम नहीं और हम चाहते कि हम भरत बने तो असंभव है। भरत कौन है? संत है और संत का दर्शन करने को बोले बड़े बड़े बिंगले को मिलता है प्यारे। कैसे संत का दर्शन होता है प्रसंग में भगवान राम ने मंथन किया और कैसे सावधानी से मंथन किया समझे। इससे छोटे से भजन के संजोर चले बोल श्री रामचंद्र की जय।
चंद्र की जय, महादेव की जय। भरत जी महाराज के विराह का मंथन जब हो रहा है, मानस में अलग अलग मंथनों की चर्चा होती है। बोले विचार मंथन, अच्छा मंथन से निकली क्या? तो मंथन से निकली बोले अमृत, प्रेम अमृत मंथन, अमृत निकली तो अमृत की क्वालिटी, अमृत की क्वालिटी बोले अगर अमृत मिले तो आदमी अमर हो सकते, जीव अमर हो सकते, लेकिन अजरता नहीं पा सकते। जैसे अमृत अगर मिल जाए ना तो सब जन अमर हो जाए, ठीक है। अजरता मतलब जैसे अमृत मिले तो उम्र पार के तो मर भी नहीं कर, लेकिन तो बीमारी घेर सकते का, बीमारी घेर सकते, तो टीबी हो सकते, कैंसर हो सकते, तो हार्ट अटैक हो सकते, लेकिन मरस नहीं, कन्या दर्द हो सकते, सैटिका हो सकता, तो सारा बीमारी हो सकते, मरस नहीं। ऐसे अगर कोई मान गया कि तुम डबरी मन इसमें अमृत मिल जाए और अमृत तुम धोखा पी रहो तो अमृत भी एक बार तुम क्या कर ले बता, सब हो सकते, मरस नहीं, बीमारी आ सकते, बीमारी घेर सकते, मृत्यु नहीं हो सके। तो निवेदन कर दो प्यारे, अमृत निकले तो अमृत से मिले क्या? बोले अमृत से किनको हित हो, तो मानस कहती है मति प्रगटे सुर साधु हित। सुर मतलब देवता, साधु मतलब संत, संत के हित के लिए वो अमृत काट कर है। इसे अमृत और इसे रावण के नाम में भलो अमृत के नहीं सकते, लेकिन ओकर अमृत अलग है।
रावण के पेट में अमृत रही, अमृत के कुंड में रही, और समस्या है इसके मारे के समय देखो अमृत निकलते भी कैसे, तब वो सावधानी से करने लगते। अब सावधानी से कैसे, तो भरत जी महाराज का जब मंथन हुआ और उसे अमृत निकले तो अमृत साधुओं संत के हित के लिए, लेकिन जब रावण को मारने के बाद जब उसका अमृत निकाला गया तो उसको विष बनाया गया, पहले जहर बनाया। कैसे खींच खड़ा से लगी छाल सरसरी रघुनायक सायक चले मानव काल्पनिक। रावण के पेट में कारी से, रावण के पेट में कारी से अमृत के कुंड, अमृत भी नहीं, अमृत के कुंड नहीं। कुंड मतलब जैसे हरिया में या कहीं का लोटा नहीं भरते का पानी का, उसे देखो तो कुंड नहीं। अब ये कुंड अगर धोखा से बाण मार दे और बाण मारने पर अगर कुंड फूट जाए तो फूटने के बाद क्या हुई, रावण के पेट में अमृत गिर जाए और अमृत गिरने के बाद रावण अमर हो जाए। तो दिमाग लगाना जरूरी, सावधानी जरूरी है। तो जानता काय करे, रघुनायक सायक चले मानव काल्पनिक सर्वरूपी कहानी को छोड़ा गया। क्यों? तो जैसे ये तीर देखो, इकाय जोर से रावण ने कला है, छोड़िए दिखत नहीं ये रावण के पेट, रावण के पेट में क्या है, अमृत के कुंड। कावला बाण छोड़ी कतकापन गौहनी दिखत तुला, सांप वाले बाण, कावले बाण सांप वाले बाण। रावण के पेट में अमृत के कुंड और सांप के पेट में क्या रहते, जोर से तुम्हारे गांव सांप के पेट में जहर रहते हो। हाँ गाँव है क्यों, हमारे गांव सांप के दांत में जहर रहते, तुम्हारे गांव सांप के पेट में जहर रहते हैं, जोरदार है। सांप के दांत में जहर और सांप के पेट में लाठी फूटा। रावण के पेट में अमृत के कुंड और सांप के दांत में जहर, और जब जहर अमृत के ऊपर जाकर गिरी अमृत का बने जहर। समझना प्यारे, जैसे अभी चाय बांटा थी मैं गिरे हुई करा चाय बनाते तो मैं रहा की जान चाय बनाते इसने 1 किलो शक्कर रेसगा कम पड़ी तने किलो मगे शक्कर करे और चिक्की से रंधैया हाथ आपका खाना कम ही लगी तो नाम चुन लेके उसने कोई घुमा दे पानी पाटत रही सोआ बोला कि जा बेटा के शक्कर लगी जा शक्कर लावे वो शक्कर ला पर घीस, लेकिन शक्कर ला पर घीस, लेकिन शक्कर जाने नहीं करे कब बम है। शक्कर के कलर गलो सफेद और शक्कर ला धारे और हम उसमें तो एक डब्बा धर के ले गए। मैं देखते थे ना कुछ नहीं बोल रहे एक डब्बा धर के। अब जब वही करना है या नहीं चाय बनाते नहीं से लेकर सोचिएगा कि अब सब बात बढ़िया है, अब शक्कर मंगा है तो चाय डाले मंगा है रंधैया नहीं है कुछ इस नफर की ढक्कन खोली फल वाले डाल दीजिएगा डाल ली चाय डाला के मुंह से दे भाई। अब कौन कौन चाहती है हाथ उठा तो अपन अपन व्यवस्था देख लो दाई हो काकोड़ा कोई गारंटी नहीं एवरेज में केवल व्यस्त है अपन अपन डॉक्टर खोज ले रहा गेज गेजा हम छोड़ हो करो एक गंजी चाय में आपका का मुसवा दवाई डाले पर का बना चाय है जहां चाय कैसे पड़ी अमृत बरोबर नहीं से ये सब आदम लगा पिया रहे हैं प्रैक्टिकल बता था से सही नहीं तो निवेदन करो प्यारे अमृत जब थोड़े पर जो सावधानी भगवान राम का लगी ओकर से सावधानी भरत के मंथन करे वाला लगा ओकर ज्यादा सावधानी कि भारत को मालूम नहीं मत चले और भारत का मंथन हो जाए तो भारत के विरह को जानने के लिए राम ने भारत को आने दिया और मिलने का मौका मिला। भारत ने जब भगवान राम को देखा अद्भुत दृश्य रहा है कि जहां भगवान राम बैठे भरत नहीं, भरत आए पर भरत के आंखी में आंसू है और आंसू रहे तो रहे। भरत जी महाराज राम ला कथे भैया पता नहीं इसे काय दोष इसे काय करते रही कि मोर एक गलती कारण का ये कोई कर्म के लिखा है कि जेका कारण के मूला छोड़ के अयोध्या ला क्या के अत्तापा जंगल में भटका था राजसिंहासन खाली है बढ़िया राजपाट है पिता के कहना है अब पिता के कहने अनुसार का तो 14 साल का वनवास मिलेगा। तब मैं कहा था अगर पूरा और प्रेम है भरत के बात मान ले वापस चले सिंहासन पर जा, लेकिन ब्राह्मणी की कावा एक बात की पिता दिन मोहि कानन राजो जो मेरे पिता ने अगर जंगल का राजा बना के भेजा है तो अयोध्या का राज उतना बड़ा नहीं जितना जंगल का राजा होना है। भरत ने जाके राज यहाँ से संभाल और निवेदन कर दो करे भरत जी महाराज जब 14 साल का विराट सागर सहा उसके बाद हनुमान जी महाराज ने इसका प्रमाणिकता किया। ये हनुमान जी महाराज करना प्रूव करी का
भरत वीरा जब भरत जी महाराज की राम वीरा भरत मगन मन हो जब हनुमान जी महाराज गई तो राम की वीरा में डूबे हुए भरत को उबारे पर स्वयं बजरंग बली से हनुमान जी महाराज वो सन भरत हलो सन दो संत मिलके आपस में मंथन हो है। ये मंथन की चर्चा है, हम और आप सब मंथन के संग जुड़े हैं। और आपका जीवन में एक बात सीख लेना प्रसंग से कि पता नहीं आप में से आपका कोई भाई ऐसा होगा जो विभीषण बनकर रावण को मार सकता है, और आप में से कोई ऐसा भाई ये होगा जो भरत बनकर राम को तार सकता है, राम को राम बना सकता है। बोल श्री रामचंद्र की जय। रावण में मरते पारों का प्रतीक संकेत है, सब बात रही है लक्ष्मण वो का सब कुछ है कि धन में बड़े हो, उम्र में बड़े में हो, बल में बड़े में हो, बुद्धि में बड़े में, सब चीज में बड़े रहे हो, बस हाँ एक चीज कमी पड़ गए मोर सबके भाई मन धोखा दे दीस और तुम भाई मन अपन भाई छोड़ के भाई संग में संग किंजरे पर आ गए। भाई लगता है कोई तो कर रोज चालू कर दे, लेकिन मोर भाई बोले मोर पढ़ाल ले राम ने बता इसके ऊपर पेट में ओकरा अमृत के कुंड है। एकर सत्य निवेदन एक प्रसंग एक बात बताते हैं, दुनिया दूर हो जाए प्यारे पर भाई और भाई कभी एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भाई और भाई एक दूसरे से दूर होते हैं तो अच्छा से अच्छा ताकत गलत और गलत पड़े पर तैयार है। और भाई और भाई तो अगर एक साथ हो जाए तो बड़े बड़े गांव आके मिलकर लड़ाई जीत नहीं सके। बोल श्री रामचंद्र की जय। आज इनके संग यात्रा हो स्वादिष्ट मन से साधे थे।
कि ताजा वो नहीं बजाते, कि ताजा वो नहीं बजाते जिसकी जिंदगी में दम होता है, और ताजा वही बजाता है श्रोता समाज जिसके दोनों हाथों में दम होता है, जिसके दोनों हाथों में दम होता है। वह सुंदर सा श्री राम गीता मानस परिवार सालिक झुटिया पोस्ट डोंगरगांव, तहसील डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।